चलो देखो, तुम लोगों को 7वां पोट्री अरे जो है द पासिंग ऑफ आर्थर नामक पोट्री आगे पढ़ना है। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखा गया है। इसमें यह जो है मोर्टे डी आर्थर से लिया गया है, जो लॉर्ड टेनिसन की जो है सबसे लंबी कविता में मानी जाती है। इसमें जो है राजा आर्थर एक राउंड टेबल बनाया था जिसमें 9 योद्धा थे। वो एकाएक उनका भतीजा जो है उसके ऊपर प्रहार कर देता है और उसमें सारे सैनिक मारे जाते हैं और बिडिवरी अरे और जो है यह जो किंग आर्थर था यह भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। राजा आर्थर जो है बेडिवरे नामक एक योद्धा जो बचा हुआ था राउंड टेबल का, उसको जो है समझाते हैं और सांत्वना देते हैं कि हम लोगों के नष्ट होने पर वह एक रहस्यमय यात्रा पर जाता है। बेडिवरे अपनी तीनों रानियों के साथ जो एविलियन द्वीप पर जा रहा है और उसको समझा रहा है कि हमारे न रहने पर और सैनिकों के नष्ट हो जाने पर राउंड टेबल के जो सैनिक है मारे गए, उसमें तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे देश की सेवा करूंगा या कैसे देश का संभालूंगा। तुम्ही को संभालना है और तुम्हें जो है संभालना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है आवश्यकता अनुसार तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि ईश्वर हर जगह विद्यमान है और ईश्वर की जो सुबह शाम उपासना करता है निश्चित रूप से उसका कार्य पूरा हो जाता है। इसी के बारे में उसने लिखा है। आगे देखो, एंड स्लोली एंसर्ड ही आर्थर फ्रॉम द बार्ज, और बार्ज माने जहाज की छत या बजरे से राजा आर्थर ने जो है धीरे से बेडिवरे से कहा, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ माने पुराने नियम और कानून बदलते रहते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू माने नए को स्थान देकर, माने पुराने कानून जो है आवश्यकता अनुसार जो है दूसरे राजा या पहले राजा की मृत्यु के बाद या परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार कानून भी बदल जाते हैं, क्योंकि नए कानून जो है पुराने कानून के स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और इस नए कानून को बनाने के लिए ईश्वर कई तरीक़ों से उसकी मदद करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, क्योंकि एक ही यदि कानून या परंपरा लगातार चली आ रही है तो इससे जो है संसार भ्रष्ट हो सकता है। अर्थात उस पुरानी परंपरा और रीति रिवाज से जो है देश भ्रष्ट न हो जाए या संसार भ्रष्ट न हो जाए, इसको बचाने के लिए नए कानूनों को जो है ईश्वर आवश्यकता अनुसार बनाता है। कम्फोर्ट दाई सेल्फ, इसलिए तुम्हें अपने आप में सांत्वना देना चाहिए या अपने आप को सांत्वना देना चाहिए। व्हाट कम्फोर्ट इज इन मी, जो सांत्वना मेरे अंदर है कि मैं घायल होने के बावजूद भी संतुष्ट हूँ। आई हैव लिव्ड इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने संपूर्ण जीवन को इस तरीके से जिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ही मन ईश्वर, क्योंकि वह ईश्वर मेरी निश्चित रूप से मेरी आत्मा को शांति प्रदान करेगा, अर्थात मेरी आत्मा को पवित्र बनाएगा। बट दाऊ इफ़ यू दाऊ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मेरे चेहरे को कभी न देख पाना, अर्थात यदि मैं लौटकर उस द्वीप से न आ पाऊँ, तो प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा की संतुष्टि के लिए तुम ईश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि मोर थिंग्स आर राट बाई प्रेयर, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है या कार्य उस ईश्वर की प्रार्थना के द्वारा संपन्न हो जाते हैं। दैन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ, जितना कि आदमी सोच भी नहीं सकता। वेयरफॉर लेट दाई वॉइस राइज ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, इसलिए तुम्हारे जो है आवाज़ ईश्वर की प्रार्थना के लिए फव्वारे की तरह जो है रात दिन निकलता रहना चाहिए। फॉर व्हाट आर मीन बेटर देन शीप आर, क्योंकि ऐसे मनुष्य जो है जो नोरिस ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो अपने मस्तिष्क में अंधकार में जीवन पालते हैं और ईश्वर की उपासना नहीं करते, यह जानते हुए भी कि ईश्वर का अस्तित्व है। दे लिफ्ट नॉट हैंड्स आर प्रेयर, यदि वे ईश्वर के लिए हाथ और अपने हाथों को ऊपर नहीं उठाते, दे आर नॉट बेटर दैन द शीप आर, वे भेड़ और बकरियों से जो है महान नहीं माने जाते, अर्थात भेड़ बकरियों के समान उनका जीवन होता है। बोथ फॉर देम सेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, माने वे अपने लिए तो उस तरह का जीवन बिताते हैं, जो उनके मित्र होते हैं वे भी वैसा ही उनके साथ व्यवहार कर। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, क्योंकि यह पूरा संसार प्रत्येक तरीके से बाउड बाई द गोल्ड चेन से बाउड द फीट ऑफ गॉड, में ईश्वर के पैरों से स्वर्णमयी श्रृंखला से बधा हुआ है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम विदाई देता हूँ, अर्थात अंतिम प्रणाम करता हूँ। माने इसमें जो है यह पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। यहाँ देखो मे ही, बट दाऊ इफ़ यू शुडेस्ट नेवर सी माई फेस प्रे फॉर माई सोल, फॉर मोर थिंग्स आर राट दैन बाई प्रेयर, वेयर फॉर दाई वॉइस राइज द लाइक फाउंटेन एंड डे एंड नाइट फॉर द शिप्स आर गुड, दे नोरिश ए ब्लाइंड लाइफ इन द ब्रेन, नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर,
माने द पोएट, इसका कॉन्टेस्ट होगा, द पोएट हैज़ फर्म फेथ इन गॉड या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सो ही ऑलवेज से अबाउट द प्रेयर ऑफ गॉड विच fulfills everything for man's desire. Describe about the power of God and describe about the desire of God. The poet says that everybody should pray for their satisfaction day and night to God. For that persons or those persons who do not pray for the God for himself, they are no better than the sheep or goat, because they nourish their blind life within the brain, because they know very well that there existence of God, but they did not lift hands for prayer. So this poem describes about the firm faith of Lord Tennyson in the existence of God.